वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और बिजनेस लॉ के अंदर हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कर चुके हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जहां पर हम लोगों का चैप्टर चल रहा था जहां पर अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर मैंने बताया था कि सबसे पहला मेजर पर्संस का होना जरूरी होता है बच्चे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट मैंने फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड ऑलरेडी मैंने कराया। सबसे पहले बात रिक्वेस्ट है उन बच्चों को जो बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं, सबसे पहले वो दो पार्ट जो मैंने कराया है पहले उसको आप करके आइए। जब आप उसको करेंगे और उसको करने से पहले आप सीक्वेंस को फॉलो करें। जब सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। बच्चे ध्यान रखिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक ऐसा आपका एक्ट है जहां पर अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर बेहतरीन तरीके से अगर आप समझ लेते हैं तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, जो भी रिमेनिंग एक्ट्स है बच्चे, उन सभी में आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बेहतरीन तरीके से करो जिससे कि बिजनेस लॉ में आपका इंटरेस्ट और बढ़े और अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर पाओ। बच्चे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी कराया है। जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि ऑन डेली बेसिस पे मैं क्लास अपलोड करता हूं ताकि आपको टाइम से वीडियोस का नोटिफिकेशन जाए ताकि आप देख पाए बच्ची। ठीक है, बाकी चलिए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं पर्सन्स ऑफ साउंड माइंड। बच्चे मैंने कहा था सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहला क्या होना चाहिए बच्चे, मैंने कहा था कि सबसे पहले मेजर पर्सन्स का होना जरूरी होता है। उसके बाद मैंने कहा था कि साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पर क्या होना चाहिए, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ पर सबसे पहला मेजर होना चाहिए जिसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी हम लोगों ने करा। पोजीशन ऑफ माइनर एग्रीमेंट हमने ऑलरेडी करा है, पार्ट सेकंड के अंदर आप लोग पढ़ोगे जरूर। आइए पर्सन ऑफ साउंड माइंड का मतलब क्या होता है बच्चे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन अंडर सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है बच्चे, अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड। बच्चे कौन से पर्सन को आप साउंड माइंड बोलोगे, तो अब पर्सन इसका डेफिनेशन दिया है अंडर सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। साउंड माइंड के बारे में डिस्क्लोज करता है जहां पर अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम व्हेन ही मेक्स अ कैपेबल इट कैपेबल। यानी साउंड माइंड पर्सन वो पर्सन होता है जो यहां पर क्या करते हैं बच्चे, एक कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। यानी साउंड माइंड उन पर्सन को आप कहोगे जिनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है, जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। कब? जब उनकी माइंड सही होगी, यानी वो अंडरस्टैंडिंग उनकी माइंड जो है समझने योग्य होना चाहिए, वो चीजों को समझ पाए, अंडरस्टैंडेबल या केपेबल फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो पर्सन साउंड माइंड के कहलाते हैं बच्ची। उसके बाद अगर बात करें एंड फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट, तो बच्चे ध्यान रखिएगा साउंड माइंड वो स्टेट होता है जहां पर एक पर्सन जो है एक रैशनल डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, जजमेंट ले पाते हैं, एक सही निर्णायक फैसला ले पाते हैं, उस स्टेट को कहा जाता है बच्चे साउंड माइंड, पर्सन ऑफ साउंड माइंड। मेजर पर्सन का मतलब मैंने बताया था कि वो पर्सन मेजर होते जिनका एज 18 साल से ऊपर के होते हैं, हम उसको मेजर पर्सन कहते हैं। ये इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 कहता है बच्चे। आइए उसके बाद ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, पर्सन ऑफ साउंड माइंड क्लियर है बच्चे। यानी साउंड माइंड वो स्टेट होता है जहां पर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है और एक बेहतरीन और एक कह सकते हैं कि रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं बच्चे, हम उसको साउंड माइंड बोलते हैं। उसके बाद बात करें बच्चे कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन। बच्चे कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन का मतलब क्या होता है, लॉ मेकर ने ये बता रखा है कि आपको किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए और किसके साथ नहीं करना चाहिए। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, सबसे पहला क्या होना चाहिए, माइनर एक ऐसे पर्सन होते हैं जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते हैं, एलियन एनिमी होते हैं, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे इडियट पर्सन, ड्रंकन पर्सन, ये सारे के सारे पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लॉ ने पहले से डिस्क्लोज करा हुआ है बच्चे। इनके साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वॉइड एबिंग इशू कहलाते हैं। ये पहले से ही ऐसा माना जाता है कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन, माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। बच्चे ध्यान रखिएगा, चाहे यहां पर माइनर हो चाहे यहां पर अनसाउंड पर्सन हो, आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। यहां पर माइनर हो गए, माइनर के अलावा जितने अनसाउंड माइंड पर्सन होते हैं, जैसे
यहाँ पर इडियट पर्सन हो गया, ड्रंकन पर्सन, लुनाटिक पर्सन, ये सारे के सारे अनसाउंड माइंड पर्सन होता है जिनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते, उनको सही डिसीजन नहीं ले पाते बच्चे। ये सारे के सारे ऐसे पर्सन है जिनके द्वारा, जिनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते, अगर करोगे तो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। आइए इसके साथ अगर कोई एग्रीमेंट करोगे बच्चे तो वॉइड माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, फॉरेन सोवर्जन्स एंड अम्बेसडर्स, उसके बाद अगर बात करें एलियन एनिमीज हो गया, सोलवेंट इंसॉल्वेंट पर्सन हो गया, इन सभी के साथ एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो मैं पूरे चैप्टर को एक बार अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर को अगर मैं रिकैप करूं, समराइज करूं, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस करा। मैंने इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले बताया कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब क्या होता है। मैंने कहा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कौन से ऐसे पर्सन है जिनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए और किसका नहीं होता है। फिर मैंने कहा कि पर्सन टू डू कॉन्ट्रैक्ट और पर्सन टू डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कौन से ऐसे पर्सन है जिनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं या उनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर करेंगे तो उनके साथ अगर करेंगे तो वैलिड माना जाएगा, और कौन से ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा पर्सन टू डू कॉन्ट्रैक्ट, यानी मेजर पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं, इनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद साउंड माइंड पर्सन, मैंने कहा साउंड माइंड पर्सन का मतलब क्या होता है, वो स्टेट होता है जहां पर क्या वो पर्सन जो है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में एंटर कर सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बना सकता है बच्ची। हम उसको क्या बोलते हैं, साउंड माइंड के स्टेट बोलते हैं, यानी वो पर्सन अंडरस्टैंडिंग कंडीशन में होते हैं जहां पर चीजों को समझ पाते हैं, एक रैशनल डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, जजमेंट ले पाते हैं बच्चे, वो साउंड माइंड का कंडीशन होता है। और पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, अगर लॉ ने मना कर दिया है कि पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो आप नहीं करोगे, देयर इज नो अदर क्वेश्चंस, यहाँ पर कोई क्वेश्चंस आप नहीं करोगे, कोई क्वेश्चन रेज नहीं करोगे। और कौन से ऐसे पर्सन है जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो माइनर के साथ। लॉ मेकर ने पहले बता रखा है कि माइनर एक ऐसे पर्सन होते हैं जो 18 साल से कम होते हैं, वो बच्चा माना जाता है लॉ की नजरों में, तो उनके द्वारा कोई, उनके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करोगे तो वॉइड माना जाता है बच्चे। और 18 साल से कम के होते हैं इसलिए कानूनन रूप से वो कॉन्ट्रैक्ट करने योग्य नहीं होते बच्चे। और अगर मान लीजिए कोई अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, एलियन हो, एलेमी हो गया, एलियन एनिमी हो गया, चाहे इडियट पर्सन हो गया, ड्रंकन पर्सन हो गया, लुनेटिक पर्सन हो गया, इन सभी के साथ एग्रीमेंट करोगे तो भी वॉइड माना जाएगा। और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, यानी यहाँ पर जैसे मैंने बताया इंसॉल्वेंट पर्सन हो गया, फॉरेन एम्बेसडर्स हो गया, ये सारे इन सभी के साथ अगर एग्रीमेंट करोगे तो वॉइड एब इनिशियो कहलाते हैं, वॉइड कहलाते हैं। पर मैंने कहा पोजीशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, तो ऐसा बताया गया है कि माइनर के साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट करते हो तो वॉइड एब इनिशियो कहलाता है, वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, इसका मतलब होता है शुरू से ही बेकार होता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने 3 पार्ट में इस लेक्चर को मैंने बनाया। सबसे पार्ट फर्स्ट में मैंने कराया, इसके बारे में मैंने बताया। सेकंड में मैं यहाँ पर जो बच्चे, अगर कोई भी पर्सन अगर मान लीजिए माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, पोजीशंस ऑफ माइनर एग्रीमेंट, उसके बारे में चर्चा करा। आज पार्ट 3 के अंदर बच्चे हम लोग डिस्कस किए हैं आज के क्लास में, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड क्या होता है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालीफाइड पर्सन, इनके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा। इस तरह से मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट करा। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने क्लास को एंजॉय करा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है, अगर आपको क्लास पसंद आता है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपके नियर डियर में जो फ्रेंड्स हैं उनको जरूर बताइएगा बच्चे। और बाकी नोट्स आप जरूर बनाओगे और सही तरीके से इसको रिवाइज करोगे। बाकी अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्ची, फ्री कंसेंट क्या होता है, पोर्शन क्या होता है, अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है। इस तरह से पूरे ही बिजनेस लॉ को हम कंप्लीट करने वाले हैं बच्ची। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में अगले चैप्टर के साथ, नए उत्साह और उमंग के साथ। यहाँ तक आप रिवाइज करोगे। थैंक यू सो मच, टेक